श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मानस सद्गुरु कृपा आज का पुष्प है। आज की कथा का सूत्र है मानस सद्गुरु कृपा। गोस्वामी जी महाराज कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो लिखते हैं, वंदमु गुरुपद पद्मो परागा सुरुचि सुवास सरसयनुरागा। वंदमु गुरुपद पद्म परागा। मैं गुरु महाराज के कमलस्व रूपी चरणों की वंदना करता हूं। सद्गुरु की कृपा हो जाए तो ये जीव ब्रह्म हो सकता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्राह्मी अवस्था प्राप्त हो सकती है। कैसे? आधार क्या उसका है? श्री गुरु गीता के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 24। देहि ब्रह्म भवेद यस्मात्। शरीरधारी व्यक्ति कोई भी मनुष्य हो, जिनकी करुणा हो जाने से, जिनकी कृपा हो जाने से ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, ऐसी स्थिति को पा जाता है। हे देवी, हे भगवती, हे जगत जननी, त्वत कृपार्थम वदामि तत्। मैं आप पर ये बहुत निकटस्थ देख करके ये मूल तत्व आपको मैं सुना रहा हूं। सर्व पाप विशुद्धात्मः श्री गुरु पाद सेवनात्। जिस व्यक्ति को, जिस भाग्यशाली व्यक्ति को सद्गुरु के चरण प्राप्त हो गए हैं, जिस भाग्यशाली व्यक्ति को सद्गुरु के चरणों का सेवा का भाव मिल गया है, बड़ी बड़ी भाग्य से ये सद्गुरु के चरण की सेवा इस जीव को प्राप्त होती है। यदि इस जीव को सद्गुरु के चरण की सेवा प्राप्त हो जाए तो साहब वो जीव ब्रह्म हो जाता है। देही ब्रह्म भवेद यस्मात्। शरीरधारी व्यक्ति ब्रह्मत्व को पा जाता है। गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। जब सांख्य योग पूर्ण हुआ तो सांख्य योग के पूर्ण होने में भगवान बोलते हैं, योगी राज श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाण मृक्षते। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति का वर्णन है। ये वो पुरुष जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने जीवन में ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ये ऐसे पुरुष की स्थिति है। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या है 72। इस शरीर में
नाड़ियां भी 72,000 हैं। ब्राह्मी स्थित पाने का अर्थ है व्यक्ति की संपूर्ण नाड़ियों में ब्राह्मी स्थित पैदा हो गई, संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध हो गई। और उनमें से मुख्य रूप से, वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो गीता जी के 11वें श्लोक से लेकर के 30 तक का वर्णन है, असोच्यान अन्वसोचस्तम से लेकर के देही नित्यम अवध्यो अयम तक, इसके अध्ययन से इड़ा शुद्ध हो जाती है। और 31 से लेकर जो 53 कर्म की महत्ता है, पहला आत्म तत्व है, इसके द्वारा पिंगला की शुद्धि होती है। और 54 से लेकर के 72 तक, जिसका नाम स्थित प्रज्ञ है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान समर्थ सदगुरुदेव दद्दा जी साहब जब भी कभी कुछ पढ़ने के लिए कहा कि गीता पाठ करो, कुछ पढ़ो, तो हमेशा यही कहा कि साहब क्या पढ़ें, तो साहब ने कहा वो स्थित प्रज्ञ का वर्णन पढ़िए। कल भी मैसेज आए कुछ जो दर्शक हैं, नियमित दर्शकों के, कि स्थित प्रज्ञ की व्याख्या हो, वो समय अनुसार जैसा समय आएगा उस पे गुरु कृपा से कुछ कहा जाएगा। अभी इस समय जो मानस की कथा गुरु भगवान के चरणों में सादर समर्पित हो रही है, उसका पुष्प मानस सदगुरु कृपा। बंदमु गुरु पद पदुम परागा। गुरु महाराज के कमलस रूपी चरणों की सेवा का ये फल है कि ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ इन चरण कमलों की सेवा करने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके संस्कार रूपी रुई का ढेर ज्ञान रूपी अग्नि के समीप जाते ही भस्मीभूत हो जाएगा और ब्राह्मी स्थित प्राप्त हो जाएगी। देहि ब्रह्म भवेद यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्व पाप विशुद्धात्मः श्री गुरु पाद सेवनात्। गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करने से इसको सारे पापों से ये विशुद्धता प्राप्त हो जाती है, पाप मुक्त हो जाता है जीव और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए साधन है सदगुरु के चरण की सेवा। महाराज अपने कितने लोग तो बैठे रहेंगे, घंटों बातचीत करते रहेंगे और पूजा तो नहीं करेंगे, पर अपने गुरु महाराज के विषय में, आश्रम के विषय में बहुत बातें करते रहेंगे। आपने बहुतों को सुना होगा, घंटों बीत जाएगा और उनकी वो गुरु संबंधित बातों का अंत नहीं आएगा। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति की पूजा नहीं हो रही क्या? नहीं, वो श्री गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं, हे देवी ये इसकी पूजा हो रही है। अपने गुरु महाराज के विषय में चर्चा करना, अपने गुरु महाराज के नाम का कीर्तन करना, ये साक्षात भगवान शिव का कीर्तन है। अपने गुरु महाराज के नाम का चिंतन करना साक्षात भगवान शिव के नाम का चिंतन है। उसको अलग से कोई बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है, ध्यान पूजा की करे अच्छी बात है, बाकी उसकी चित्त की वृत्ति, उसका अनुराग अपने गुरु के प्रति इतना हो गया कि चर्चा भी करे तो गुरु की करे। गीता के गुरु गीता के श्री गुरु गीता के अध्याय संख्या 1 के श्लोक संख्या 27 में इसका वर्णन देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति अपने आश्रम की, अपने गुरु महाराज की चर्चा करता है तो ये साक्षात भगवान शिव की चर्चा है। जो गुण कर की चर्चा करता है, जो कीर्तन करता है, ये सब गुरु महाराज की चर्चा है। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् भवेद्वनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। अपने गुरु महाराज के नाम का कीर्तन भगवान शिव के नाम का कीर्तन है। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिंतनम्
भवेदवनन्तस्य शिवस्य चिंतनम। गुरु महाराज के नाम का चिंतन भगवान शिव के नाम का चिंतन है। गुरु गोविंद ये तो एक हैं, दूजा ये आकार, आपा मेट आपे मरे तो पावे करतार। ये मैंपन मिट जाए, अहंकार शून्य व्यक्तित्व पैदा हो जाए, मन ये मौन से भर जाए, हृदय प्रेम से भर जाए, गुरु की करुणा उसके ऊपर मानो हो गई। गुरु की चर्चा वैसे तो नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवण, गुरु महाराज के विषय में कुछ सुन लो। कीर्तनम, गुरु महाराज के विषय में उनकी जो गुणों का वर्णन है उनकी चर्चा कर लो। स्मरण, याद करो। पाद सेवन, जिसकी अभी इस श्लोक में चर्चा की गई है कि गुरु महाराज के चरण की सेवा का जिसको सौभाग्य मिला हुआ है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापहि विधि नाना। ये चरण कमल चापई विधि नाना। हनुमान जी और अंगद जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं ये लोग, बड़े भागी हैं, बड़े भाग्य से गुरु के चरण प्राप्त होते हैं। गुरु के चरण की सेवा साक्षात भगवान शिव के चरण की सेवा है। इससे ब्राह्मी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाएगी। धीमे धीमे जैसे 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 धूप लगती जाएगी, शीत मिटता जाएगा। गुरु की सेवा करते करते ये शिष्य, जैसे कल की कथा में आपने संत तिलोपा की कथा सुनी थी कि तिल कूटते कूटते, आश्रम की सेवा करते करते वो इतना ज्यादा एकत्व हो गया उसमें कि बिना पढ़े हुए ही उसके अंदर से ग्रंथ प्रस्फुटित होने लगे, प्रकट होने लगे। सहज में उसके अंदर से वो ग्रंथ उद्भूत हो गए। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। गुरु महाराज का जहां पर निवास है वो काशी है। काशी के वासी भगवान कैलासी, भगवान शिव कह रहे हैं कि जहां पर आपके सदगुरु का निवास है, आपकी वो काशी है। मैं काशी की कोई वो अर्थ में नहीं जाना चाहता, ये तो काशी है ही, लेकिन आपकी वो काशी है। काशी क्षेत्रम निवासस्य, गुरु महाराज का जहां पर निवास है वो स्थान काशी है। उसकी महिमा, उसका महत्व, उसका पुण्य आपके लिए काशी के समान है। जाह्नवी चरणोदकम, गुरु महाराज के चरण का जो चरणामृत है वो गंगा के समान पावन है। श्री गुरु विश्वेश्वर साक्षात, गुरु भगवान साक्षात विश्वेश्वर हैं, साक्षात पूरे विश्व के ईश्वर हैं। और तारकम ब्रह्म निश्चया, ये तारक ब्रह्म है, जगत को तारने वाले हैं। इस संसार सागर में डूबते हुए जीवों को गुरु महाराज भव सागर से पार करने वाले हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, चिंतामणि लोक सुखम, संसार के जितने सुख हैं अगर किसी को पारस मिल जाए तो उसको पारस परस कुधातु सुहाई, वो लोहे को सोना कर देगा और सोने से तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। चिंतामणि लोक सुखम, संसार के जितने सुख हैं उन सुखों को पारस दे देता है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, जो कल्प तरु है स्वर्ग की सारी संपत्ति दे देता है।
प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएं तो इस जीव को गुरु बना देते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोक आदि वर्जितः। उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, उसके जीवन में कोई शोक नहीं रहता, वो अपने स्वरूप को त्याग करके गुरु के रूप में एक हो जाता है। तद आकार कारिता चित्त वृत्ति, दर्शन शास्त्र। चित्त की वृत्ति उन्हीं के आकार की होती चली जाती है। तो गुरु भगवान जहां रहते हैं वो काशी है, और उनका जो चरणोदक है वो गंगा है। गुरु भगवान विश्व के ईश्वर हैं और गुरु तारक ब्रह्म हैं, जगत को तारने वाले हैं, इस संसार के जीवों को भव सागर से पार करने वाले हैं। गुरु सेवा गया प्रोक्ता काशी क्षेत्रम निवासस्य, श्री गुरु गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 28। गुरु सेवा गया प्रोक्ता, गया जी का महत्व है। जो गया जाते हैं उनको पितरों, उनके पितर परम गति प्राप्त कर लेते हैं। तो जो गुरु की सेवा करते हैं, भगवान शिव ने कहा, हे शिवा, ऐसे व्यक्तियों ने साक्षात गया जी की सेवा कर ली है। गुरु की सेवा ही गया की तीर्थ यात्रा है। इसका अर्थ कहीं गया की यात्रा का मैं कोई खंडन नहीं करना चाहता। श्लोक संख्या 29 अध्याय संख्या 1 में भगवान शिव प्रस्तुत करते हैं शिवा के सामने, हे देवी, गुरु की सेवा ही गया की तीर्थ यात्रा है। देहास्याद अक्षयो वटः, गुरु का जो शरीर है वो अक्षय वट है, अक्षय वट है। बरगद को विश्वास का भी प्रतीक माना गया है। ये अक्षय वट है, इनकी सेवा जीवन को धन्य कर देती है। तत्पादम, बड़ा स्पष्टीकरण कर दिया। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मेति आपे मरे तो पावे करता। तत्पादम विष्णु पादम स्यात्, उनके जो चरण हैं वो साक्षात भगवान विष्णु के चरण हैं। इन चरणों से जो जो प्रार्थना करोगे वो विष्णु तक पहुंच जाएगी। और तत्र दत्त मनस्ततम, यहां पर लगाया हुआ मन उस ब्राह्मी चेतना में एकाकार हो जाएगा। पूरे पूरे बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों का इन श्लोकों में उद्घाटन कर दिया गया है। मानस सद्गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो जाए तो शिष्य और गुरु अलग अलग नहीं रह जाते, वो तो दोनों एक हो जाते हैं। उन दोनों में तो एकत्व हो जाता है, एक हो गए वो। अब वो देखने में दो दिखते हैं, लेकिन तत्वतः वो दो नहीं हैं। अंतस में एक प्राण है और दो शरीर हैं। गुरु अपने शिष्य को पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, वे लोहा सोना करें, गुरु करें आप समान। गुरुदेव उस शिष्य को अपने समान बना देते हैं। गुरु महाराज के चरणों में लगाया हुआ मन अमिय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारु। गुरु महाराज के चरण की जो रज है वो संजीवनी मूरी का चूर्ण है। इसके सेवन करने से सारे दुख, क्लेश, कर्म, विपाक जितने भी हैं, जितने भवरोग हैं, सारे भवरोग समाप्त हो जाते हैं। समन सकल
इन सबका समन हो जाता है। भव रुज, जितने भव रोग का परिवार है, जितने भी रोगों का परिवार है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये गुरु महाराज के चरणों की रज की कृपा है। अमी मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख। गुरु महाराज के जो चरण के नख हैं, उससे मणियों की तरह से प्रकाश निकल रहा है। इसका जैसे ही सुमिरन करेंगे तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु। वो जो प्रकाश है वो मोह के अंधकार का दलन कर देता है, लेकिन सबको नहीं प्राप्त होता। कली पावना अवतार गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग उर आवये जासू। ये प्रकाश, ये सद्गुरु की कृपा का प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, बड़े भाग। इससे होगा क्या? उघरन बिमल बिलोचन ही के, उसके अंदर के जो ज्ञान रूपी नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ददामि दिव्य योगम तम पश्चिमे योग में स्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, अब तू मेरे ऐश्वर्य को देख। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का नाता है गुरु और शिष्य का। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः, यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। With my very being tainted by the vice of faint-heartedness, my mind is puzzled with regard to duty. I am asking you, pray, instruct me, who have put myself into your hands. तब भगवान बोलते हैं, अर्जुन क्यों तू चिंता करता है? You grieve over those who should not be grieved for, and I speak like the learned. Wise men do not sorrow over the dead or the living. In fact, there was never a time when I was not. ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। I am always with you. मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। In fact, there was never a time when I was not, when you or the kings were not, nor is it a fact that hereafter we shall all cease to be. Just as youth, and old age are attributed to the soul through this body, even so it attains another body. The bad man does not get deluded about this. The contacts between the senses and their objects, which give rise to the feelings of heat and cold, pleasure and pain, etc., are transitory and fleeting. Therefore, Arjuna, ignore them. Unreal has no existence, and the real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. असोच्यान अनुसोचः अनुशोचितवान शंकर भाष्य। अस्ते म्रियन्ते मनिमित्तम अहं ते विना भूताः किं करिष्यामि राजसुखादिनः इति। स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत तस्य च स्थितं चिकेश मरीच आदीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन द्विविधौ हि वेदोक्तौ धर्मौ प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्त लक्षणौ च। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते चितः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। ये तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में गुरु और शिष्य का नाता है। शिष्यस्ति अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, और गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को ददामि दिव्य योगम तम पश्चिमे योग में सुरम। अब अर्जुन तू और हम अलग अलग नहीं हैं। मैं वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं, हाथियों में ऐरावत हाथी हूं अर्जुन, और मैं पांडवों में अर्जुन हूं। अब अर्जुन अर्जुन नहीं रहा है। अर्जुन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दूसरा रूप लेकर के मानो प्रकट हो गए हैं। ये है गुरु और शिष्य की परंपरा, मानस सद्गुरु कृपा।
सदगुरु की कृपा हो जाए तो ते कर आप समान, वो अपने शिष्य को अपने समान बना देते हैं। गया की यात्रा, उनके चरण विष्णु के चरण हैं, उनका शरीर अक्षय वट है और इन चरणों में लगाया हुआ मन उस परम तत्व में एकाकार हो जाता है। गुरु भक्ते स्थितम ब्रह्म, अध्याय संख्या 1 श्री गुरु गीता श्लोक संख्या 30। गुरु भक्ते स्थितम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो गुरु की वाणी में स्थित है। गुरु महाराज कृपा करें तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ब्राह्मी स्थित आ जाए, उसमें कोई विलंब नहीं है। गुरु भक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएं तो उनकी वाणी में ब्रह्म है, वो ब्रह्म को प्राप्त करा सकते हैं। गुरुर ध्यानम, इसीलिए गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात्, गुरुदेव का ध्यान सदैव करना चाहिए। खाते पीते चलते फिरते सदैव एकत्व की स्थापना किए रहे। इतना ज्यादा एकत्व, मुझे एक कवि, बड़ा प्रसिद्ध नाम है आदरणीय रामसेवक श्रीवास्तव जी का, उन्होंने बड़ा सुंदर एक छंद लिखा है। इतना एकत्व, आप इसको स्वांता सुखाए थोड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, आंख मेरी झपी खामोश कोई और हुआ। गंध मैंने पिया, ये अनुभवी व्यक्ति की रचना होगी। सामान्य लेखक, सामान्य कवि इस गूढ़ विषय को ऐसे नहीं प्रस्तुत कर पाता है। बहुत सारगर्भित कविता है। साधक लोग, अभ्यासी जन, उसका थोड़ा चिंतन गहराई में करना है आपको। गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, आंख मेरी झपी खामोश कोई और हुआ, बाहरे गुरु प्रेम, बाहरे गुरु प्रेम, बाहरे गुरु प्रेम असर तुम्हारा है, चोट मुझको लगी बेहोश कोई और हुआ। रामादल का मुझे वो एक दृश्य याद आता है। लक्ष्मण को मूर्छा हो जाती है, मेघनाथ का बाण लगता है, लक्ष्मण शक्ति लगती है और लक्ष्मण जब मूर्छा दूर हुई तो राम जी पूछते हैं, लक्ष्मण तुझे क्या हो गया था? गोस्वामी बड़ा सुंदर सूक्ष्म विवेचन करते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, हृदय में मेरे घाव था लेकिन पीड़ा तो मेरे रघुवीर को हो रही थी, रघुवीर को दुख हो रहा था। शिष्य का कष्ट गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। शिष्य और गुरु में एकत्व का संबंध दिखाया गया है। तो विद्या जो है, ब्राह्मी स्थित जो भी है, गुरु भक्त्रे स्थितम ब्रह्म, ब्रह्म गुरुदेव भगवान के वाणी में निवास करते हैं और प्राप्यते तत्प्रसादतः, उनकी प्रसन्नता हो जाए तो वो प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात्, गुरुर ध्यानम, भगवान शिव बोले हैं, साधारण कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, भ्रमित नहीं हो जाना। इसीलिए हम आपकी पुष्टि के लिए ग्रंथ और उसकी श्लोक संख्या भी बड़ी विनम्रता से रख देते हैं कि वहां पर लिखा है। इसीलिए गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात्, गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या, जो अध्यात्म विद्या है वो गुरु महाराज की वाणी में स्थित है और गुरु भक्त्या च लभ्यते, गुरु महाराज की भक्ति करने से वो विद्या की प्राप्ति हो जाती है। त्रैलोक्ये स्फुट वक्तारो देवर्षि पितृ
विचित्र मानवा, ये तीनों लोकों में बात विख्यात हो चुकी है। देवताओं ने, ऋषियों ने, पितरों ने, मानवों ने ये जन जन तक विविध ग्रंथों में संदेश पहुंचाया है कि विद्या गुरुदेव के वाणी में निवास करती है और गुरु की भक्ति से व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है। अर्थात विद्या कहां से प्राप्त होगी? सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति प्रदान करे वो विद्या कहां से प्राप्त होगी? वो गूढ़ अध्यात्म विद्या कहां से प्राप्त होगी? यह विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते, गुरुदेव भगवान की भक्ति से इस विद्या की प्राप्ति होती है। गुकारश्च अंधकारो ही, गुरु शब्द में जो गु अक्षर है वो अंधकार का सूचक है और रुकारस तेज उच्चते, उसमें जो रू है वो तेज का प्रतीक है। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशया, गुरु महाराज अज्ञान को दूर करने वाले हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से इस जीव को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सतगुरु की महिमा अनंत। कबीर साहब, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावण हार। अनंत का बोध हो गया। गगन गरज अमृत छुए, अनहद का व्यक्ति को बोध हो गया और ऊपर से उसके अमृत की वर्षा होने लगी। गगन गरज अमृत छुए, कदली कमल प्रकाश, वो जो कदली है, जो कुंडलनी है, उसमें प्रकाश हो गया। कहां कबीरा बंदगी कह कोई निज दास, जो गुरु का सच्चा सेवक है, गुरु का सच्चा दास है, वो इस अवस्था का अनुभव कर पाएगा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान, गुरु की कृपा। एक मुझे दृष्टांत याद आता है। स्वामी परमहंस रामकृष्ण जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, जो पहले नरेंद्र कहलाते थे, गुरु की कृपा हो गई और नरेंद्र के अंदर से स्वामी विवेकानंद का प्रादुर्भाव हो गया। एक मुझे झलक। ऐसे तो स्वामी जी विवेकानंद के विषय में कुछ कहा जाए, कहां इतनी वाणी में सामर्थ्य है जो उन महापुरुषों की चर्चा करता है। अपार है उनका तेज, अपार है उनका व्यक्तित्व, अपार है उनका कृतित्व। मैं कोई वक्ता प्रवक्ता तो नहीं हूं, जो संतों से, गुरु महाराज से सुना है, जो उनका प्रसाद है, वो बड़ी विनम्रता से आपके सामने रखता हूं। शिकागो में सभा हुई और धर्म सम्मेलन हुआ। आप सब इस कथा से परिचित हैं और वक्ता लोग बोल रहे थे, अलग अलग उनको समय दिए गए थे और स्वामी जी को केवल 1 मिनट का समय दिया गया। 1 मिनट बहुत होता है? 1 मिनट कम होता है क्या? अगर बिजली किसी को पकड़े और 1 मिनट करंट आता रहे तो क्या कम होता है क्या? 60 सेकंड बहुत होते हैं। हाँ, ये तो विद्युत का संचालक ऋषि पहुंचा है शिकागो की सभा में। बड़ा सुंदर मुझे चित्रणों याद आता है। स्वामी जी संस्मरण में लिखते हैं, जब मैं मंच पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि परमहंस मेरे साथ हैं। वहां पर लगी हुई होर्डिंग, ऐसा भी कुछ संतों ने उल्लेख किया है, उस पे स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु का दर्शन हुआ। माइक के पास पहुंचे, स्वामी जी बोले, तब ऐसा लगा उनको मानो अंदर से परमहंस कह रहे थे, नरेंद्र, विवेकानंद, अब तू केवल ओठ हिलाता जा, तेरा माध्यम है, सब कुछ मुझे ही करना है। वो भारत माता का सपूत, गुरु का प्यारा दुलारा शिष्य नरेंद्र
स्वामी विवेकानंद जब शिकागो की सभा में खड़ा हुआ, वो ऋषि हमारे देश का अरुणोदय जैसे सूर्य का उदय हुआ हो, ये मेरी भारत की संस्कृति है। और 1 मिनट में ही जो शक्तिपात दिया गया, जो पावर का ट्रांसफर किया गया, गुरु की कृपा से इतना तीव्र अध्यात्म की वर्षा हुई कि लोग आत्म विभोर हो गए। श्रोता चिल्लाने लगे, इनका समय बढ़ाइए, समय बढ़ाइए। फिर तो आप जानते घंटों तक वो आत्म विभोर हो गए। स्वामी जी के बाद फिर इस मंच से कोई नहीं बोला। ये गुरु की कृपा थी। अध्यात्म रस में सबको सराबोर कर दिया। गुरु साक्षात तारक ब्रह्म है और वो अपने शिष्य को ब्रह्मी अवस्था तक पहुंचा देते हैं। इनका उद्देश्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, जन जन तक ये राम नाम पहुंचे, हरि नाम पहुंचे, जन जन तक भारत की संस्कृति का ये अभियान पहुंचे, जिसके माध्यम से जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। मानस सद्गुरु कृपा बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। आज की कथा का ये पुष्प यहीं पर समर्थ सद्गुरुदेव भगवान के कमलस रूपी चरणों में सादर समर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय भारत माता।